हाय गाइस। आज देखते हैं आयरन मैन 2। टोनी स्टार्क आयरन मैन तो बन गए, पर अब वो एक बड़ी मुसीबत में है। एक तरफ यूएस गवर्नमेंट उसकी पूरी सूट छीनना चाहती है और दूसरी तरफ उसका सूट उसको पॉइजन कर रहा है। टोनी इन सब से कैसे बचता है, आओ समझते हैं पूरी मूवी। दुनिया को बताने की 6 महीने बाद की वही आयरन मैन है। टोनी स्टार्क अब सुपर फेमस हो चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे सीन थोड़ा अलग है। यूएस गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डाल रही है कि वो अपना सूट मिलिट्री को दे दे, पर टोनी बोलता है कि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर असली प्रॉब्लम ये है कि टोनी अंदर से मर रहा है। आग रिएक्टर में जो पैलेडियम यूज होता है वो उसके खून को स्लोली पॉइजन कर रहा है। अब टोनी को लगता है उसका एंड टाइम पास है, तो वो रेकलेस हो जाता है। पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है और नेटली रुशमन नाम की एक सीक्रेट असिस्टेंट को हायर कर लेता है। मोनाको के रेस ट्रैक पर टोनी का पास्ट उसके सामने आ जाता है। इवान वैंको, जिसके फादर ने हार्वर्ड स्टार्क के साथ आर्क रिएक्टर बनाया था, वो रिवेंज लेने के लिए खुद का आर्क रिएक्टर और प्लाज्मा विप्स बना लेता है। वैंको विप्लैश बनकर रेस ट्रैक पर तबाही मचाता है, पर टोनी किसी तरह अपने पोर्टेबल ब्रीफ के सूट से उसको हरा देता है। वैंको जेल जाता है, पर राइवल बिजनेसमैन जस्टिन हैमर उसको भगा लेता है ताकि वो हैमर के लिए धांसू सूट बना सके। वहाँ दूसरी तरफ टोनी डीमोटिवेट होकर अपने बर्थडे पर सूट पहनकर दारू पीता है और तमाशा करता है। उसका बेस्ट फ्रेंड रोडे मार्क 2 सूट पहनकर टोनी से लड़ता है और सूट लेकर एयरफोर्स को दे देता है। हैमर उस सूट को हैवी गन से अपग्रेड करके बनाता है वॉर मशीन। जब टोनी पूरा डिमोटिवेट हो जाता है तब एंट्री होती है शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी की। वो बताता है कि नेटली रुशमन कोई नॉर्मल असिस्टेंट नहीं, बल्कि उनकी अंडरकवर एजेंट नताशा रोमानॉफ यानी ब्लैक विडो है। फ्यूरी टोनी को घर पे लॉक कर देता है और उसके फादर हार्वर्ड स्टार्क के पुराने फाइल्स दे देता है। टोनी अपने फादर के 1974 एक्सपो के मॉडल को डिकोड करता है। उसको समझ आता है कि उसके फादर ने एक नई केमिकल एलिमेंट का एक्सपो के लेआउट में छुपाया था। टोनी अपने गैराज में पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाकर वो नया एलिमेंट बना लेता है, आर्क रिएक्टर में डालता है और बैम, उसका पॉइजन कंप्लीटली गायब। स्टार्क एक्सपो पर जस्टिन हैमर अपने नए ड्रोन्स और वॉर मशीन को लॉन्च करता है, पर वैंको पीछे से पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। वो ड्रोन्स और रोडे के वॉर मशीन सूट को रिप्रोग्राम करके आयरन मैन के पीछे लगा देता है। आयरन मैन ड्रोन्स को भगा रहा होता है ताकि पब्लिक सेफ रहे। तभी ब्लैक विडो हैमर के लैब में घुसकर सब पीटती है और रोडे के सूट को रिबूट करती है। अब आयरन मैन और वॉर मशीन एक साथ मिलकर सारे ड्रोन्स की ऐसी की तैसी कर देते हैं। मूवी के एंड में निक फ्यूरी टोनी को बोलता है कि एवेंजर्स इनिशिएट के लिए आयरन मैन तो सही है, पर टोनी स्टार्क बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको बस एक कंसल्टेंट बनाया जाता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में एजेंट कोल्सन न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में जाता है, जहाँ एक बड़ा सा क्रेटर होता है और उसके बीच में पड़ा होता है म्योनिर, यानी एंट्री होने वाली है थॉर की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर हैं। आपका फेवरेट सीन कौन सा था मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।